भाई की अंतिम चिट्ठी, प्यार और तड़प से भरी एक मार्मिक कहानी। यह कहानी आपके दिल को चीर देगी और जहां कहीं पर भी हो, आप इस कहानी को पूरी देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे और तुरंत आपके अपने घर पर फोन लगाने के लिए बेबस हो जाओगे। ऐसी है ये भाई बहन की कहानी। कहानी को पूरी जरूर देखें। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्तों की गर्माहट, यादों की चुभन और अधूरी बातों का दर्द एक गहरी खामोशी में समा जाता है। यह कहानी एक भाई की आखिरी चिट्ठी की है। एक चिट्ठी जो देर से मिली, लेकिन जिसमें वह हर एहसास था जो वक्त रहते नहीं कहा जा सका। बचपन के दिन, वो मासूमियत भरी हंसी, भाई खेलोगे ना मेरे साथ? छोटी सी आवाज थी, कोमल और मासूम, नन्ही परी जैसी एक बच्ची जिसका चेहरा चांदनी से भी उजला था। भाई कहता है, अभी नहीं पगली, बहुत काम है, बाद में खेलेंगे। उसने हंसकर जवाब दिया और किताब में खो गया। लेकिन उस हंसी में एक भरोसा था, एक विश्वास कि भाई हमेशा रहेगा। समय बीता, दोनों बड़े हुए, वही घर, वही आंगन, वही पुरानी दीवारें, लेकिन जिंदगी अब उतनी आसान नहीं थी। बचपन की मासूमियत कहीं खो चुकी थी। भाई शहर चला गया, बहन पीछे रह गई और इसी दूरी में दोनों के बीच अनकहे शब्द, अधूरी बातें और अनसुनी भावनाएं जमने लगी। दूरियां बढ़ती गईं और शब्द कम होते गए। भाई तुम कब आओगे? बहन का संदेश आया था, जल्द ही, बहुत सारा काम है यहां। छोटा सा जवाब आया और फिर महीनों तक कोई बात नहीं हुई। एक व्यस्त जिंदगी ने रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे फीका कर दिया। एक दिन बहन ने फोन किया, भाई पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ ना। अभी नहीं बहन, अगले महीने जरूर आऊंगा। लेकिन अगला महीना कभी नहीं आया, ना ही वह भाई, वह आखिरी दिन था जब दुनिया बदल गई। सुबह के उजाले में एक मनहूस खबर आई, भाई का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। खबर सुनते ही बहन की दुनिया ठहर गई। उसका भाई, जो हर छोटी बात पर उसे डांटता था, जो उसके लिए राखी के दिन सबसे बड़ी चॉकलेट लाता था, जो हर मुश्किल में उसका सहारा था, अब कभी वापस नहीं आएगा। घर में रोने धोने का माहौल था, लेकिन बहन चुप थी, बिल्कुल खामोश, मानो उसकी आवाज भी भाई के साथ चली गई हो। फिर तीसरे दिन एक डाकिया आया, बहन जी आपके नाम एक चिट्ठी आई है। हाथ कांप गए। चिट्ठी के ऊपर वही लिखावट थी जो उसने बचपन में राखी के कार्ड्स पर देखी थी, भाई की लिखावट। उसने चिट्ठी खोली। यह चिट्ठी भाई की आखिरी चिट्ठी थी। मेरी प्यारी बहन, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। जीवन कितना अजीब है ना। जब हम पास होते हैं तो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, और जब दूर होते हैं तो बस एक बार मिलने की तड़प रह जाती है। बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब जल्द ही देकर मैं बस बहाने बना रहा था। मैं भूल गया कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। मुझे याद है जब हम छोटे थे तुम कितनी जिद्दी थी और मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करता था, चाहे वो स्कूल का नया बैग हो या सर्दियों की कोई खास स्वेटर। लेकिन जब तुमने मुझसे वक्त मांगा तो मैं नहीं दे पाया। तुम्हारी शादी में नहीं आ सका क्योंकि ऑफिस का एक जरूरी काम था। लेकिन क्या वह वाकई इतना जरूरी था कि मैं अपनी बहन की सबसे बड़ी खुशी में शामिल नहीं हो सका? आज सोचता हूं, काश एक बार तुम्हारी वह बात सुन ली होती। भाई बस एक दिन के लिए आ जाओ ना। अब जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो एक वादा करना बहन, अपने बच्चों को यह मत सिखाना कि जिंदगी सिर्फ सफलता से बड़ी होती है। उन्हें यह सिखाना कि रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। समय रहते अपनों को गले लगाना। मुझे मत भूलना बहन। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारी यादों में। तुम्हारा भाई, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है लेकिन कह नहीं सका। चिट्ठी के हर शब्द में एक अजीब सा दर्द था, एक अधूरापन। बहन ने चिट्ठी को अपनी छाती से लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। उसने भाई की तस्वीर उठाई और कहा, तुमने सही कहा भाई, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम मेरे लिए क्या थे, लेकिन अब भी तुम मेरे साथ हो, मेरी हर सांस में।
उस दिन से बहन ने एक नई शुरुआत की, हर किसी को समय देने की, हर रिश्ते को संजोने की। अब वह कभी किसी अपने को जल्द ही का बहाना नहीं देती। हम जिंदगी की भाग दौड़ में रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अपनों के लिए कल हमेशा रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया तो आज ही अपने भाई बहन, मां, पिताजी या दोस्त को एक फोन करें, कहें कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं। और हां, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो सिर्फ यादें और पछतावे रह जाते हैं। और एक अंतिम